हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? तो सी प्लस प्लस है बेटा आपके सिलेबस में, बीएससी फाइनल ईयर में। सी आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, फर्स्ट सेम में। फिर थर्ड सेम में भी सी में डाटा स्ट्रक्चर किए थे। अब फाइनल ईयर में सी प्लस प्लस है। तो मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है वो सी की नज़र से ही सी प्लस प्लस को देखने का है। टाइटल इसका सी प्लस प्लस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सी। तो सी प्लस प्लस किसने बनाई, कब बनाई, क्या सोचकर बनाई? सी प्लस प्लस बाजार ने स्ट्रूस्ट्रप ने AT&T बेल लेबोरेटरी में अर्ली 1980s में उसको तैयार किया। तो बाजार ने स्ट्रूस्ट्रप का जो माइंडसेट था वो सी बन चुकी थी तब तक, 1970s में सी बन चुकी थी 1970 में। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया पिक्चर में, वो मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो सिमुला 67 एक लैंग्वेज थी जो कि बाजार ने स्ट्रूस्ट्रप को बहुत इंप्रेसिव लगी थी, और सी का भी वो बहुत बड़ा फॉलोअर था बाजार ने स्ट्रूस्ट्रप। तो उसने सी को ही माइंड में रखते हुए सी प्लस प्लस का एक आइडिया दिमाग में लाया कि सी प्लस प्लस नई लैंग्वेज तैयार करूं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले फीचर भी हों जो कि सिमुला 67 के थे, और उसकी जो बैकग्राउंड है वो सी वाली बैकग्राउंड हो। तो सी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को उसने मिक्स करके एक नई लैंग्वेज तैयार की, और उसका नाम उसने रखा था सी विद क्लासेस, क्योंकि इसमें क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स वाला फंडा है। तो सी विद क्लासेज उसने इसका ओरिजिनल नाम रखा था। लेकिन फिर उसके बाद 1983 में उसने उसको रिवाइज किया और उसका नाम रख दिया सी प्लस प्लस। ये जो प्लस प्लस रखा है उसने, ये भी एक इंटेंशन से रखा था कि जो प्लस प्लस वाला ऑपरेटर है, आप जानते हो सी में इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर को। तो उसने सी से ही वो लिया नाम उसका प्लस प्लस, और उसने अपने लैंग्वेज का नाम रख दिया सी प्लस प्लस। तो ये इसकी एक इंट्रोडक्शन, एक हिस्ट्री है। उसके बाद आप ये देखो कि जो सी प्लस प्लस की जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली अप्रोच है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली है क्या? अब देखो, कोई भी लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, तो कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज है वो बेसिकली दो चीजों पे, दो फ्रंट पे हैंडल करती है चीजों को। एक तो है डाटा और एक है एल्गोरिथम। मतलब कि भी हमने कौन से डाटा को प्रोसेस करना है, वो डाटा उसकी शेप क्या है, उसका डिजाइन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। और दूसरा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है कि हमने उस डाटा के ऊपर ऑपरेशन कौन से लगाने हैं। ये सेकंड स्टेप है एल्गोरिथम का। तो कोई भी लैंग्वेज होगी, जब हम उसमें प्रोग्राम बनाना चाहेंगे तो हमें एक तो उस डाटा को हैंडल करना होगा, और एक उसके ऊपर क्या प्रोसीजर या क्या ऑपरेशन लगाने हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसको एल्गोरिथम बोलेंगे। वो एल्गोरिथम है। तो अब देखो, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पिक्चर में। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग तो हम करते रहे हैं अभी तक। सी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। इस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को टॉप डाउन लैंग्वेज भी बोलते हैं। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच है ये, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग टेक्निक। इसमें क्या होगा कि इसमें जो एल्गोरिथम्स हैं, जो ऑपरेशन हमने लगाने हैं अपने डाटा के ऊपर, हमारा फोकस उस एल्गोरिथम पर होगा कि भी हम एल्गोरिथम कैसे स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट से लेकर, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक हमारे स्टेप्स क्या होंगे ऑपरेशन के। तो हमारा जो एम्फेसिस होगा, जो फोकस होगा, वो एल्गोरिथम पर होगा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में। इसको टॉप डाउन प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली है। ये नई प्रोग्रामिंग टेक्निक आई थी 1980 में, इसका बहुत इमर्ज हुआ था ये। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या है? इसको बॉटम अप प्रोग्रामिंग टेक्निक, उससे उल्टा बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड को टॉप डाउन बोलते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बॉटम अप बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या कि इसमें जो हमारा फोकस है, जो एम्फेसिस है, वो
डाटा पर उसका एम्फेसिस हम रखेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर वेरियस ऑपरेशन इज ट्राई टू मिमिक। मतलब क्या हुआ कि हमने जिस डाटा पर ऑपरेशन लगाने हैं, हम उस डाटा की ही एक कॉपी पहले अपने सिस्टम में तैयार करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि रैशनल नंबर है, आपने सी लैंग्वेज की थी। सी लैंग्वेज में जो रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी बटे क्यू की फॉर्म वाले। तो पी बटे क्यू की फॉर्म में अगर आप किसी नंबर को लिखना चाहो, किसी डाटा टाइप को, तो उसको पी बटे क्यू की फॉर्म में सपोर्ट करने वाली कोई भी डाटा टाइप सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती। आप समझ रहे हो बात को? पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सके। आपके पास सी लैंग्वेज में इंटीजर के लिए इंट वेरिएबल था, इंट डाटा टाइप थी, और डेसिमल पॉइंट वाले रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स के लिए फ्लोट था। तो फ्लोट जो डाटा टाइप थी, फ्लोट डाटा टाइप डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू को रिप्रेजेंट करती थी, ना कि पी बटे क्यू की फॉर्म में। तो अगर हम ये चाहें कि भाई मेरी जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट हो, एक ऐसा डाटा टाइप मेरे पास होना चाहिए जो मेरे रैशनल नंबर्स को होल्ड कर सके, उनको स्टोर करवा सके, उनको रिसीव कर सके पी बटे क्यू की फॉर्म में। तो वो नहीं है। अब हमारा मतलब ऑपरेशन तो बाद में आएंगे भी, हमने उन पर ऑपरेशन क्या लगाने हैं। हमारा पहले फोकस ये होगा कि मैं उस रैशनल नंबर को एज सच स्टोर करवाने के लिए एक डाटा टाइप तैयार करूं। तो ये जो अप्रोच है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अप्रोच है। एक बार मैं उस डाटा टाइप को स्टोर करवाने के लिए उसको मैं तैयार कर लूंगा, नई डाटा टाइप अपनी, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन कर दूंगा। भाई इनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं और वो कैसे लगते हैं, और फिर मैं उनको सिंपली वैसे ही ऑपरेट करूंगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा पहला स्टेप ये होता है कि भी हम जो डाटा टाइप, जिस डाटा को हमने ऑपरेट करना है, वो डाटा हम मिमिक करते हैं। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर मिमिक बोला है। बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर वेरियस ऑपरेशन इज ट्राइड टू मिमिक। कि जो ऑपरेशन हैं, जो उसका बिहेवियर है ऑब्जेक्ट का या डाटा का, वो डिफरेंट ऑपरेशन में उसका बिहेवियर कैसा होगा, इसको हम मिमिक करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ये इसकी डिटेल बाद में मैं पूरा लेक्चर दूंगा इस पे, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब क्या है कि सी सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। सी तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, ये तो हमने देख लिया, क्योंकि अभी तक हमने ऑब्जेक्ट और क्लासेज का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सुना ही नहीं था सी सी के टाइम में। तो सी तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, वेयर एज सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सी प्लस प्लस दोनों को सपोर्ट करती है। सी प्लस प्लस में हम चाहें तो स्ट्रक्चर्ड वाली प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेज का कोई चक्कर नहीं है, और हम चाहें तो उसमें ऑब्जेक्ट एंड क्लासेज को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस दोनों को सपोर्ट करती है।